Okay, once again, good morning, all of you students. In the last session of the video lecture of wind and seismic analysis L1 lecture, we have go through the subject and also about the brief syllabus part, introduction part of the subject. Okay. I have sent the this session this video lecture PDF in Google Classroom. One by one, I just go through these points. Then we start today. Start today. Type of structure we have already discussed. Now we have discussed about the structural forms. Okay. स्ट्रक्चर फॉर्म्स से क्या रिलेटेड है भाई कि बेसिकली मीन इज इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में है मींस फॉर्म मींस कि उसका एलिमेंट्स क्या है और जो ये स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्स है आइदर दी फर्स्ट इन प्योर टेंशन एंड कंप्रेशन और है ना ये और है एंड नहीं है तो प्योर टेंशन और कंप्रेशन में होगा एलिमेंट अंडर बेंडिंग या फ्लेक्सर जिसको क्या बोलते हैं वन साइड क्या होगा बेंडिंग कंप्रेशन एंड another side of the cross section is bending tension. Then pure shear, then combined of the above natures means कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर एलिमेंट जस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं if we consider the frame structure or beam or column structure which called portal frame then horizontal member is called beam and vertical member is column. तो ये जो बीम वर्ड जो आपने यूज किया और एक कॉलम जो वर्ड यूज किया है तो बेसिकली जो ये एलिमेंट्स जो जिस फॉर्म से ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो अंडर बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर एलिमेंट बिहेवियर और रेजिस्टेंस फोर्स स्ट्रक्चर की फॉर्म्स कौन सी है ना उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और सेकंड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट wind force by using IS 875 part second is part second या part third it is part second or third third ना Yes, sir. Second for live load. okay आप में से ऐसा तो नहीं ना जिसने जस्ट ज्वाइन करके फोन साइड में रखा हुआ है तो अटेंडेंस के पर्पज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फोन जस्ट ज्वाइन करके आपने रखा है अगर ज्वाइन करके रखा है तो मैं एक बार वीडियो पे अटेंडेंस ले लूंगा कभी भी रैंडम ओके तो फर्स्ट आते हैं अपन कि किसी भी स्ट्रक्चर की फॉर्म्स जो है मींस वो किस टाइप का मेड
made of the structure which is directly depends on, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो प्रिडोमिनेंट जो फैक्टर्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर की फॉर्म्स के लिए वो है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं जस्ट एग्जांपल करूं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, अगर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं अपन, if i if I want to opening provide in a wall, ओके ये वॉल है और मुझे इस पोर्शन पे ओपनिंग प्रोवाइड करनी है। ओपनिंग मींस मुझे ये डोर कंस्ट्रक्ट करना है फॉर एक्सेसिंग दी इनसाइड और आउटसाइड दी रूम। तो मुझे ये जो ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, कौन बताएगा आप में से? कौन बताएगा कि जो ओपनिंग प्रोवाइड करनी इन दी वॉल, ये वॉल है कंटिन्यूसली वॉल और मुझे एक ओपनिंग प्रोवाइड करनी है। तो ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए मुझे इस स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में? लिंटल सर, लिंटल। लिंटल। ओके वेरी गुड। एंड और क्या कर सकता हूं मैं और ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए? विंडो। और ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? विंडो। विंडो तो स्ट्रक्चर टर्म्स नहीं है, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट्स कौन सी है, ये तो डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। और क्या यूज कर सकता हूं बताओ? आपकी सेकंड सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में बीसीटी में कुछ पढ़ा होगा ना आपने, ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए और क्या यूज होता है? थिंक सर एक अबाउट। आर्च भी यूज करते हैं हम यस, लोग। आर्च। वी कैन यूज डायरेक्टली आर्च। ये सेकेंडरी एस्पेक्ट रहेगा कि कौन सा आर्च यूज करना है, किस मटेरियल से करना है, लेकिन मोस्टली प्रिफरेडली तो मींस कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल की फॉर्म्स में आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर वो भी डिपेंड करेगा कि ये पर्टिकुलर, जैसे ये लिंटल है तो ये क्या करेगा, एक लाइक बिहेवियर बीम एलिमेंट की तरह करेगा। ओके, बट जो आर्च है वो मोस्टली क्या है, प्योर कंप्रेशन एलिमेंट्स हैं ये, है ना। कि ये जो एलिमेंट्स स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है इसके अंदर जो स्ट्रेसेस जो होंगे वो डायरेक्टली प्योर कंप्रेशन होगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड है इसका पॉइंट, उसका एस्थेटिक रिक्वायरमेंट क्या है। मींस कि क्या वो बिल्डिंग आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंस्टीट्यूट के लेवल पे या फिर उसका पर्सनल कॉमर्शियलाइज है या फिर इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहा है। तो मोस्टली इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग होगी वो एस्थेटिक पर्पज में नहीं कंसीडर करके उसके जस्ट सेफ्टी और उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करे। तो एक तो सेकंड इफेक्ट ये भी करेगा, जैसे कि अगर आप जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर आप एक पोर्टल फ्रेम या फिर आरसीसी जो फ्रेम जो स्ट्रक्चर है वो कंसीडर कर रहे हो या फिर सेल टाइप के जो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मोस्टली एस्थेटिकली बहुत ही आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ब्यूटीफुल और प्लीजेंट एनवायरनमेंट देता है। नॉर्मली सेल जो स्ट्रक्चर होते हैं, आपने भी उसमें लास्ट में क्लास में बताया होगा सेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कि प्लेट्स जैसे इस टाइप के अगर प्रोजेक्शन दे रखा है थिन टाइप के, तो ये सारे जो एस्थेटिक उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है उस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। थर्ड है उसका फाउंडेशन कंडीशन,
कोई फाउंडेशन कंडीशन आप वेरी वेल नो अबाउट इन दी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की नॉर्मली शैलो फाउंडेशन है तो किस टाइप का ऊपर अगर हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो आपको मोस्टली राफ फाउंडेशन भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है। फॉर ब्रिजेस के लिए आपको वेल फाउंडेशन या फिर पाइल फाउंडेशन भी लेना पड़ेगा, तो उसके पर्पज पे भी डिपेंड करेगा उसकी फॉर्म्स क्या है। देन और डिपेंड करता है भाई जो लोकल जो मटेरियल है या फिर जो आपकी साइट जो है, साइट मीन्स जिस पॉइंट पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो उसपे मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर मैं जैसे एग्जांपल कर दूं नॉर्थ डायरेक्शन में अगर चला जाऊं और वहां पे मैं अगर कहूँ कि मुझे तो स्टोन चाहिए और वेल सैंड स्टोन चाहिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो वेरी डिफिकल्टी है। और अदर देन जैसे जहां पे अगर सीमेंट का इतना कंजम्पशन जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज द सेकेंडरी बाइंडिंग मटेरियल लाइम और कंपोजिट ऑफ द फ्लाई गैस। तो जो लोकली अवेलेबल जो मटेरियल होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना, कि आपने सिटी टू सिटी चेंजेस किया होगा। कि अगर आप बाड़मेर सिटी में आओगे तो जो हाउस की जो नॉर्मली जो रेजिडेंशियल जो हाउस जो बनेंगे वो स्टोन के रहेंगे, और अगर पोर्शन अगर बीकानेर के साइड में जाओगे तो रेजिडेंशियल जो हाउस है वो मोस्टली ब्रिक वॉल से कंस्ट्रक्ट होते हैं, इसके केस में स्टोन। और जोधपुर के डायरेक्शन में अगर जाओगे तो फुली जो मोस्टली जो हाउस जो या बंगलो जो कंस्ट्रक्ट होता है वो स्टोन मैसनरी से कंस्ट्रक्ट होता है ना। और ये डिफरेंस क्यों आता है कि जनरली अपन सिटी टू सिटी विजिट करते हैं, तो ये मोस्टली डिफरेंस लिए कि वहां अवेलेबिलिटी है मटेरियल की वो कितनी ईजनेस है ना। सबसे लास्ट कौन सा फैक्टर होगा? इकोनॉमिक लिमिटेशन। ये भी तो एक फैक्टर है कि एज कंपेयर टू पब्लिक और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, अगर आप फॉर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन या फिर हाईवे, तो उसमें एक जो इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट सेफ्टी जो फैक्टर है वो ज्यादा प्रिडोमेंट करेगा। बट इन दी प्राइवेट, जस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो मोस्टली आप क्या कंसिडर करोगे? कॉस्ट रिडक्शन। कि अगर मटेरियल की अवेलेबिलिटी लोकल मटेरियल अवेलेबल है तो वी कैन यूज डायरेक्टली दिस। ओके, तो 5 जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म्स जो है वो किस कैटेगरी में आएगी। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम डाउट? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट है, ध्यान से देखना, नेम वाइज याद रखना बहुत इजी है कि फॉर मोस्टली जो स्टेबलाइजिंग जो स्ट्रक्चर की फॉर्म्स जो है वो कैटेगराइज रहती है इन अंडर 3 कैटेगरी। फर्स्ट है टेंशन एंड कंप्रेशन स्ट्रक्चर। इसमें टेंशन और कंप्रेशन का डायरेक्टली लिंक करना, आप प्योर टेंशन होना चाहिए या फिर प्योर कंप्रेशन होना चाहिए। ओके, आप में से कौन बताएगा कि पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर जो है ये इस फॉर्म में आएगी? कौन बता सकता है आप में से कि प्योर टेंशन कौन से स्ट्रक्चर मेंबर में होता है? स्टील स्ट्रक्चर में सर। स्टील स्टील स्ट्रक्चर में? और सतीश? रसीद किसके अंदर? कैन यू प्लीज? रसीद ट्रसेस। ओके, एंड अनदर वन कोई? स्ट्रेस कंक्रीट प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया वो इट इज करेक्ट योर एज पर योर आंसर? स्टील स्ट्रक्चर्स में अब कितने डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं?
भाई जो ट्रस है वो भी इसके अंदर आती है स्टील स्ट्रक्चर्स में। ओके, बीम जो है अगर आप प्लेट गर्डर और रोल्ड स्टील के जो बीम्स लेंगे वो भी इसके अंदर कंस्ट्रक्ट होंगे। तो मींस जो स्टील मटेरियल यूज करके आपने जो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है तो वो तो डायरेक्टली स्टील स्ट्रक्चर्स में आएगा। तो फर्स्ट जो आंसर है वो तो मोस्टली ब्रॉडली है कि इस आइदर इन बीम बीम के अंदर बेंडिंग भी हो सकती है, और बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन के वजह से कपल रेजिस्टेंट मोमेंट जनरेट होता है। तो मेरा मेरा क्वेश्चन मोस्टली ये था कि प्योर टेंशन और प्योर कंप्रेशन होना चाहिए। तो ट्रस्ट जो है वो राइट आंसर है कि उसमें जो मेंबर्स जो है आइदर इन दी टेंशन रहेंगे या फिर आइदर इन द कंप्रेशन। तो या तो आइदर टेंशन और प्योर कंप्रेशन रहेंगे। एक मेंबर में अगर टेंशन है तो अल्टरनेटली सेकेंडरी मेंबर में जो होगा वो होगा कंप्रेशन। ओके, देन थर्ड वन जो आंसर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में तो मोस्टली फर्स्टली आप पर्टिकुलर जो बीम या फिर आपकी जो भी मेंबर है उसको एक्सटर्नली एक स्ट्रेस कंसिडर करते हो जिसमें ये क्या रहेगा, कंप्रेशन। बट ये जो कंप्रेशन है वो तो वेरी कर रहा है ना, जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे रहेगा वहीं पे कंप्रेशन शो करेगा। बट जो स्ट्रेसेस जो होंगे वो पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट होंगे। यही तो डायग्राम बनता है प्री स्ट्रेसिंग फेज में। अंडर जो लोडिंग कंडीशन आएगी इसके काउंटर बनेगा, है ना। यस तो सर। मेरा मेरा क्वेश्चन था कि प्योर टेंशन का मींस कि देयर आर द थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, इंटायर क्रॉस सेक्शन द स्ट्रेस लेवल इज कांस्टेंट। और ये स्ट्रेस लेवल मींस स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जो है, जैसे एक प्रिज्मेटिक बार में अगर एक्सियल कंप्रेशन या एक्सियल टेंशन जो होता है वो इट इज एग्जांपल ऑफ द प्योर टेंशन और प्योर कंप्रेशन। कि पी फोर्स अगर एग्जर्ट करते हो तो इस पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसमें जो स्ट्रेस का जो लेवल है मींस स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जो है वो थ्रू आउट क्या है, सिग्मा। ओके, इस चीज को बोलते हैं प्योर टेंशन और कंप्रेशन। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्स में, विच इज केबल सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स। केबल सपोर्टेड स्ट्रक्चर मींस जो आपके नॉर्मली केबल्स के जो स्ट्रक्चर जो बनते हैं, केबल के स्ट्रक्चर कौन सा बनता है भाई, बताया था लास्ट टाइम। केबल ब्रिजेस। ब्रिज, जो केबल और सस्पेंशन जो ब्रिज होते हैं, केबल सस्पेंशन ब्रिज, उसमें अगर पॉइंट आउट करूं, ये है आपका सपोर्ट सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी सपोर्ट। अब जो ये केबल जो है वो पर्टिकुलर इस केबल पे पर्टिकुलर ये लोड लग रहा है पी लोड, P1 और P2। तो ये केबल प्योर टेंशन रहेगी इसके अंदर। प्योर टेंशन मींस टेंशन के अलावा कोई भी इसमें स्ट्रेस जो है वो एक्सर्ट नहीं हो सकती। इसमें बेंडिंग हो सकती है क्या, अगर केबल बेंडिंग मींस क्या है, वो तो टर्न आउट हो जाएगी जिस पर्टिकुलर शेप में हो जाएगी। सेकेंडरी क्या है, अगर ये सपोर्ट कंडीशन है आपकी और ये केबल है एक पैराबोलिक केबल और इस पे क्या लग रहा है, यूडीएल। यूडीएल मींस थ्रू आउट जो लोडिंग है वो यूनिफॉर्म है पर यूनिट लेंथ पे। ओके, तो इस केबल में पर्टिकुलर क्या एग्जर्ट करेगा, प्योर टेंशन। ओके, तो फर्स्ट जो प्योर टेंशन जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल जो फॉर्म्स जो है वो रहती है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, केबल सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स लाइक केबल सस्पेंशन ब्रिजेस, उसके अंदर ये पोर्शन रहता है। ओके, देन सेकंड जो है, सेकंड जो है वो है प्योर कंप्रेशन। अब ये कौन बताएगा आप में से, कॉलम। कॉलम।
लेकिन कॉलम में भी दो कैटेगराइज होता है, एक तो एक्सली लोडेड कॉलम और सेकेंडरी एसेंट्रिक लोडेड कॉलम। एक्चुअली एक्सिली लोडेड कॉलम है वो विच इज डायरेक्टली प्योर कंप्रेशन। एक्सिली लोडेड मींस कि जस्ट एग्जांपल इफ हैव कॉलम विच हैव क्रॉस सेक्शन इक्वल टू रेक्टेंगुलर एंड ये जो इसका पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में ये जो पॉइंट जो है ये डिनोट करती है उसकी एक्सिस, और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है आपका फोर्स P, और डायरेक्टली जो P फोर्स है डिवाइडेड बाय अगर एरिया करोगे तो हर फाइबर पे क्रॉस सेक्शन के इंटायर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें जो स्ट्रेस जो लगेगी वो लगेगी प्योर कंप्रेसर। तो जो एक्सियल लोडेडली कॉलम जो होता है वो इट इज एग्जांपल ऑफ दी प्योर कंप्रेसर। और सेकेंडरी और कौन एग्जांपल बताएगा इस चीज का? एक तो कॉलम एलिमेंट हो गया, सेकंड अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल कराया था, इससे कुछ याद आया हो तो? ये क्या था? आर्चेज टाइप के जो स्ट्रक्चर जो हैं, आर्चेज टाइप स्ट्रक्चर में क्या रहता है? प्योरली ये जो ओपनिंग प्रोवाइड कर रहे हो इसके ऊपर जो लोडेड है ये पोर्शन, ये तो ये जो पर्टिकुलर जो वेज जो बोलते हैं इसको आर्च वेज, ये जो वेज है ये क्या रहता है? प्योर कंप्रेशन में रहता है, इस पे टेंशन नहीं एक्सर्ट होता है। ये इसके नॉर्मल फोर्स को वापस ट्रांसफर करता है सेकेंडरी यूनिट। इसलिए ये क्या करते हैं, स्टोन को एक वेजेस के अकॉर्डिंग इस तरह रीअरेंज करते हैं कि ओपनिंग भी प्रोवाइड करे, बट ये जो वेज और स्टोन जो आज जो स्टोन जो है एलिमेंट ये रहते हैं प्योर कंप्रेशन में। ओके, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, अब जो आपका टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रक्चर था उसमें है कि आइदर इन प्योर टेंशन और प्योर कंप्रेशन। वो कौन से हैं? पिन कनेक्टेड ट्रस और प्लेनर ट्रस भी और स्पेस ट्रस भी, स्पेस ट्रसेस और प्लेनर ट्रसेस। तो पिन कनेक्टेड जो ट्रसेस जो होगी वो क्या होगी? मोस्टली अगर मैं आपकी इसमें ट्रस की बात करूं तो क्या होगा? पिन कनेक्टेड रहेंगे, हर जो जॉइंट है वो एक हिंज रोल करेगा, और एंड जो होंगे वो क्या है? मोमेंट रेजिस्टिव नहीं है ना? ऐसा तो नहीं किसी को कि सर मोमेंट रेजिस्टिव होते हैं ये। तो अब पर्टिकुलर ये दो पिन के बीच में जो आपका मेंबर जुड़ा हुआ है, इन दो पिन के बीच में मेंबर जुड़ा हुआ है, तो ये जो मेंबर जो है वो क्या रहेंगे? आइदर इन दी प्योर टेंशन और कंप्रेशन। मैं टेंशन को इस पर्टिकुलर मेंबर में पर्टिकुलर ये सपोर्ट्स के वजह से इस तरह डिनोट कर रहा हूं कि अगर इस तरह डिनोट कर रहा हूं तो है टेंशन, और मेंबर में अगर यहां पे डिनोट कर रहा हूं इस टाइप से तो ये टेंशन है ना। तो अगर मेंबर में यहाँ पे सपोर्ट करूंगा तो ये इसको क्या लिखूंगा? यहाँ पे
टेंशन, और मेंबर में अगर यहाँ पे करूंगा तो ये हो जाएगा कंप्रेशन। ये समझ में आया आपको? ट्रस में किस तरह डिनोट करते हैं टेंशन और कंप्रेशन को? यहां तक क्लियर? यस सर। यहां तक क्लियर आपको? यस सर। ओके, तो मींस अगर ये जो पिन सपोर्ट है, सपोर्ट से अगर आप इस तरह कंसीडर कर रहे हो, मींस ये क्या है? टेंशन। ओके, इसके अपोजिट में क्या रहेगा? ये डिनोट अगर कहीं पे है तो इसका मतलब है ये टेंशन। ओके, और ये सपोर्ट को अगर पुश करते हैं इस तरह से, और मेंबर में है वो एक दूसरे के अपोजिट एरो में है, तो ये डिनोट करते हैं डायरेक्टली ट्रस स्ट्रक्चर में कंप्रेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेंशन और कंप्रेशन। ओके, तो स्ट्रक्चरल जो फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट टाइप की टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रक्चर फॉर्म्स वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में वो है सेकंड फ्लेक्सर बीम एंड फ्रेम स्ट्रक्चर्स। आप में से बताओगे कि फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सर मतलब जो बैंडिंग में फेल होता है उसको फ्लेक्सर कहते हैं। बेंडिंग और कि फ्लेक्सर बीम का बोल रहे हैं, फ्लेक्सर बीम और फ्रेम स्ट्रक्चर जो फॉर्म जो है, तो डायरेक्टली फ्लेक्सर मींस कि अंडर द एक्शन ऑफ द बेंडिंग ऑलवेज। ओके, बेंडिंग एक्शन होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट, पहली बात तो ऐसे एलिमेंट जो मोस्टली उसके अंदर बेंडिंग हो। अब बेंडिंग में भी क्या होता है? बेंडिंग में क्या होता है भाई? क्रॉस सेक्शन अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, तो मैंने एक बहुत एग्जांपल बताया होगा, क्लास में भी बताएगा, ऑफलाइन क्लास में। ये अगर बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है तो इसका मतलब इस पे जो टॉप जो फाइबर है उस पे तो क्या लग रही है? बेंडिंग कंप्रेशन। यस सर। और बॉटम जो फाइबर है उस पे क्या लग रहा है? टेंशन, बेंडिंग टेंशन। बेंडिंग टेंशन। बेंडिंग कंप्रेशन, और इसको आपस में मिलाने पे ये क्या बन गया? आपका प्रिज्म, है ना? तो बेंडिंग जो होगी वो हमेशा याद रखना कि क्या करेगी, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं कि ये पे क्या करेगी? कंप्रेशन। ओके, और दूसरा यहाँ पे करेगी बेंडिंग टेंशन। इसके वजह से क्या होता है? क्रिएट एक रेजिस्टिव मोमेंट एम, बेंडिंग रेजिस्टिव मोमेंट एम डेवलप होगा। ओके, तो ऐसे ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन से, भाई कौन बताएगा आप में से? ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन से हो सकता है भाई? सिंपली सपोर्टेड बीम। है सिंपली सपोर्टेड बीम तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, मतलब एक स्ट्रक्चर एलिमेंट हो गया पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग में। अगर बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है तो वो तो एक तो टाइप हो गया, सब टाइप। मैं तो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर्स में होते हैं, और ये जो भी फ्रेम जो स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली क्या, किस टाइप के? पोर्टल टाइप के, जिसमें दे आर कंसिस्ट ऑफ बीम और कॉलम। जो बीम और कॉलम से कंस्ट्रक्ट हो मोस्टली वो होते हैं ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ओके, अगर मैं यहां पे एक फोर्स पी और एक फोर्स पी, तो बीम जो है वो तो क्या डिनोट कर रही है? इसके ये भी क्या डिनोट कर रहा है? इस इसके अंदर अगर मैं बीम का अगर ड्रॉ करूं, लेट्स एग्जांपल
जिससे सतीश ने बताया कि बीम जस्ट सिंपली सपोर्टेड है, तो इस पर्टिकुलर बीम पे एक फोर्स लग रहा है P1, एक लग रहा है P2, और मैं इसका अगर क्रॉस सेक्शन अगर ड्रॉ करूं तो ये जो क्रॉस सेक्शन क्या डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, इस क्रॉस सेक्शन पे क्या आएगा, एक तो आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ना बहुत बार, किसी भी बीम को अगर क्रॉस सेक्शन करोगे तो उसके क्या क्या फोर्सेस एग्जर्ट करेंगे उस पे, compression, है कौन बताएगा, ये क्या है, CFO, शियर फोर्स, वो तो ये क्या है, एक तो एग्जर्ट करेगा ट्रांसवर्स शियर फोर्स, और दूसरा करेगा इसके अपोजिट बेंडिंग मोमेंट M, और शियर फोर्स F। ये जो बेंडिंग मोमेंट किस तरह एग्जर्ट करेगा, एक तो ऊपर होंगे कंप्रेशन और नीचे होगा टेंशन, ये वाला डिनोट कर रहा है ना। yes तो sir, तो पर्टिकुलर इस सेक्शन पे अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बीम के, तो इसका मीनिंग है यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सर। आ गया समझ में, मींस स्ट्रक्चर की फॉर्म्स का मतलब क्या जानना, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का बिहेवियर। मैं अगर इसको अगर बोल दूं कि प्योर टेंशन और प्योर कंप्रेशन, ये जो मैं ना स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो ऐसा बोलना सही है गलत है, कि इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर मैं ये डिनोट कर दूं कि ये जो स्ट्रक्चर जो है वो प्योर टेंशन और प्योर कंप्रेशन टाइप का है, बोल सकते हैं क्या अपन इसको, यस नो और नो, सर, नो सर, भाई। सर मोमेंट भी तो आता है ना सर इसमें। अरे डायरेक्टली क्लियर होना चाहिए कि बिकॉज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्ट ऑफ बीम और कॉलम, तो बीम का मीनिंग डायरेक्टली सर फ्लेक्सर होता है, तो ये एक फ्लेक्सर टाइप का जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप जब प्रीलिमिनरी या किसी भी स्ट्रक्चर को देखो, लास्ट जो क्लास में मेरा मेन मोटो क्या था, कैटेगराइज क्यों कर रहा था टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें कैटेगराइज करने का मेन मोटो यही था कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके अंदर मेंबर फोर्स कौन से होंगे, बेस्ड ऑन दी मेंबर फोर्स ही उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म्स बनती है। कि कैसे कि सर ये जो कॉलम जो है वो एक्चुअली लोडेड भी है, प्लस इस पे मोमेंट भी है, तो कहीं ना कहीं इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो सर यहाँ पे फ्लेक्सर आएगा, मींस यहाँ पे बेंडिंग होगी। तो ये इस पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो सर फ्रेम और फ्लेक्सर बीम टाइप के स्ट्रक्चर में कैटेगराइज, या फिर उसकी स्ट्रक्चर जो फॉर्म है वो इसमें होगी। ओके, आगे समझ में। थर्ड टाइप का आगे कंसिडर करते हैं, आगे समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ लू, फिर आगे बढ़े, यहां तक क्लियर, ऑल क्लियर। हरि सिंह, यस सर। यस सर प्लीज। तो आप में से कोई भी मेरे को एक फास्ट रिप्लाई दे दो, नहीं वरना टू वे जो ये आपके गूगल मीट क्लास जो है वो मोस्ट बेनिफिटली यही है कि जब तक आपको क्लियर नहीं है तो मैं अगेन उसी स्लाइड को वापस रिपीट या अनदर वे में भी समझा सकता हूँ। और अगर डायरेक्टली गूगल ये यूट्यूब पे अगर अपलोड करूंगा तो आपको डायरेक्टली प्ले करना पड़ेगा या फिर एक मेथड से ही समझना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइप की जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म में वो है सरफेस टाइप के स्ट्रक्चर्स। अब सरफेस टाइप के स्ट्रक्चर कैसे, कि इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली 3 डायमेंशनल सरफेसेस कंस्ट्रक्ट होती है, और ये जो सरफेसेस हैं सॉरी, ये जो सरफेसेस जो हैं वो डायरेक्टली कंबाइंड इन बेंडिंग, टेंशन
कंप्रेशन, शियर, कि इसमें से कोई भी एक्सर्ट रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट हो सकता है। अब मोस्टली इसमें जो अगर कैटेगराइज करूं कि ये जो फोर्स जो एक्सर्ट करते हैं, तो फर्स्टली क्या है, ये सरफेस स्ट्रक्चर में एक तो कंटिन्यूसली 3D सरफेसेस होती हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो लास्ट जो लेक्चर में सेल टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बताए थे मैंने, प्लेट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बताए थे, जिसमें डोम, सेल, ये टाइप के जो स्ट्रक्चर जो हैं वो डायरेक्टली कैटेगराइज होते हैं इसके अंदर सरफेस। तो कंटिन्यूसली 3 डायमेंशनल सरफेसेस, और इनकी जो लोडिंग जो है वो लोड्स आर रजिस्टर्ड बाय द सरफेस। यहां ध्यान रखना, इसके अंदर जो लोड जो है वो सरफेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या था कि जो एलिमेंट जो है वो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, और इसमें जो ये सरफेसेस जो है वो कैरी टेंशन, मैंने बताया टेंशन में भी हो सकती है, कंप्रेशन, इन प्लेन शियर आ सकता है अगर बेंडिंग है डोम टाइप के अगर स्ट्रक्चर्स में। और ये जो सारे टेंशन और कंप्रेशन और इन प्लेन जो शियर है वो सरफेस या फिर उसकी जो मेम्ब्रेन जो सरफेस है वो सारे कैटेगराइज होगी इसमें। इसके एग्जांपल्स है, सबसे पहले आपने आरसीसी में पढ़ा होगा स्लैब। स्लैब कितनी टाइप की होगी, सतीश बताएगा? स्लैब कितनी टाइप की होती है बेस्ड ऑन दी एक्शन? यस, हाँ बताओ। वन वे और टू वे स्लैब है ना। स्लैब हो गई। फोल्डेड प्लेट्स, फोल्डेड प्लेट्स मतलब अभी आपने गौर किया होगा टिन सेट आता है जिसमें प्लेट्स जो है अल्टरनेटली कोरुगेटेड शेप जो होती है इस टाइप की, आपने यस सर, है ना। ये जो पर्टिकुलर जो ये प्लेट्स है इसको फोल्डेड प्लेट्स कहते हैं। इसमें देखना कि अभी इसको मोस्टली यूज कर रहे हैं। इसमें जो ये जो टॉप जो सरफेस होती है ना वो तो होती है अंडर कंप्रेशन में। मतलब अगर मैं ये तो क्रॉस सेक्शन बना दिया, अगर इसका ही 3 डायमेंशनल बनाऊं, ये ऊपर जो सरफेस होगी, ये नीचे वाली होगी, ये ऊपर वाली होगी, है ना, इस टाइप की है। तो ये जो टॉप जो सरफेस जो है, तो टॉप सरफेस में तो क्या रहता है, कंप्रेशन, और जो इससे जो लोअर सरफेस जो होती है कोरुगेटेड वाली, ये होती है अंडर टेंशन। इस टाइप से दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फोल्डेड जो प्लेट्स जो है वो एक तो इंटेंसली यूज इसलिए हो रही है कि एक तो कवरिंग जो है वो सरफेस कवर कर लेता है इंटायर, और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप किसी भी शेप में इसको ना फोल्डेड कर सकते हो। जैसे मोस्टली अभी आपने, मैंने एक और एग्जांपल बताया था कि रेल ओवर ब्रिज जो बनते हैं नीचे वाले अंडरग्राउंड जो ब्रिज बनते हैं, उसमें अगर ओपनिंग प्रोवाइड कर रखी है और इस ओपनिंग को अगर टिन सेट से कवर करना है, तो विदाउट यूजिंग एनी ट्रस मेंबर यू कैन डायरेक्टली प्लेस दिस टाइप सेल एलिमेंट्स। आपने देखा है कि नहीं, विजिबल ऑब्जर्वेशन देखा होगा मोस्टली, अगर कहीं पे आप सिटी में या कहीं पे जाते हो तो उसमें मोस्टली अगर कहीं पे ओपनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो विदाउट यूजिंग अंडर इनसाइड जो है ये ट्रस्ट मेंबर यूज नहीं करते। पहले क्या होता था कि फर्स्ट कंस्ट्रक्ट दी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बनानी पड़ती थी, फिर उस पे ट्रस्ट के ऊपर रूफ कवरिंग के लिए आपको इंक्लाइंड पिच टाइप के कोरुगेटेड जो सीट जो है, जीआई सीट्स बोलते हैं इसको, वो डालनी पड़ती थी। पुराने जो वेयर हाउस आपने देखा होगा, है ना। तो इसका फोल्डेड प्लेट्स का ये कितना एडवांटेज है इसमें। फिर है सेल टाइप के स्ट्रक्चर्स,
सेल टाइप के बता दिए थे, उसमें आरसीसी की थिन टाइप्स की थिकनेस टाइप की प्लेट्स बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्थेटिक उनके आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ से शेप बनाते हैं। डोम्स हो गए, वो भी क्या है, इधर कंप्रेशन और टेंशन और कंप्रेशन और इन प्लेन उनके अंदर शियर लगता है। स्किन टाइप स्ट्रक्चर हो गए, जिसमें ये मैंने बताया था वो लास्ट जो क्लास में क्या बताया था उसका, इसको क्या बोलते हैं, डोम। टेंसाइल टेंसाइल शेप स्ट्रक्चर, जिसको टेंट टेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बताया था मैंने, जिसमें ये जो एजेस जो होते हैं उसको टेंशन में रखते हैं और ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है मेम्ब्रेन जो होती है, सीधा सिंपल शादी ब्याह में मैरिज में या फिर किसी बड़े आपको ओपनिंग प्रोवाइड करनी है, मोस्टली यूए कंट्रीज और उसके अंदर वहां पे यूज होता है इसमें। लास्ट क्लास में बताया था टेंसल शेप टाइप के स्ट्रक्चर, जिसमें ये मेम्ब्रेन जो रहती है व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन जो थी ना, यस सर, टेंट यस सिस्टम। सर, टेंट टाइप के स्ट्रक्चर बताए थे। टेंट तो सिस्टम बताया था, हाँ, टेंट टेंट स्ट्रक्चर। सिस्टम जो स्ट्रक्चर जो सिस्टम बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो ये पर्टिकुलर जो सरफेस टाइप स्ट्रक्चर जो है ना, ये मोस्टली अभी बहुत वाइडली ना पॉपुलर है और कंस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं लोकली। तो इसका एडवांटेज क्या है, एक तो क्या है, ये मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चरल सिस्टम है, मोस्ट एफिशिएंटली स्ट्रक्चरल सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल यूज। सीधा एग्जांपल बताया था कि ये अगर आपका वेयर हाउस में ये कॉलम है दो और इसके बीच में आपको कवरिंग करना है, तो पहले कन्वेंशनली मेथड था कि आप क्या यूज करना था, आपको ट्रस, कि बिफोर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ट्रस यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज दी सीट टाइप स्ट्रक्चर। और ये ट्रस कंस्ट्रक्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या करते थे, जीआई सीट्स लगाते थे और इस तरह ओपनिंग प्रोवाइड करती है। नाउ डेज यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द शेप। अरे मोस्टली मेट्रो मेट्रो में देख लो ना यार, मेट्रो कहीं कहीं विजिट किया है कि मेट्रो स्टेशन किसी ने, मेट्रो स्टेशन किसी ने विजिट किया है, कहीं पे देखा है? आप गूगल करके देखना एक बार। उसमें इस पर्टिकुलर ओपनिंग को प्रोवाइड करने के लिए परफेक्ट शेप के सीट टाइप के जो स्ट्रक्चर जो है फोल्डेड टाइप के, वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। और इनका शेप होता है बिल्कुल एकदम डायमेंशन में, कि ये कर्व जो है वो पैराबोलिक होगा और उस पैराबोलिक का कहां पे फोकस और एक्सिस जो है वो कहां से निकलेगी। ये एक परफेक्ट शेप में द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल यूजेज। एंड अगर मटेरियल अगर यूजेज के केस में आएगा तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, डिजायरेबल है ना। अगर आपका मटेरियल सेव कर रहा है और एस्थेटिक पर्पज के भी अपीयरेंस दे रहा है, तो आप गो व्हाई वी नॉट गो फॉर दिस फ्लेक्सिबल या फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर, है ना। यस और नो? यस सर। ओके, तो आज की क्लास में अभी अभी तक तो मैंने आपको क्या बढ़ा दिया, स्ट्रक्चर जो फॉर्म्स जो हैं वो चैप्टर इसमें कवर होता है। फर्स्ट की स्ट्रक्चरल जो फॉर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, 5 फैक्टर्स पे। इकोनॉमिक फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उस पर्टिकुलर फाउंडेशन क्या है वो भी देखेंगे, उसमें एस्थेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, जिस फंक्शन के लिए आपने चूज किया है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा,
और बेस्ड ऑन दी मोस्टली कैटेगराइज इनटू 3 ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट बिहेवियर। तो प्योर टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रक्चर टाइप के जो है स्ट्रक्चर जो फॉर्म्स जो है वो क्या है, एक तो केबल सपोर्टेड स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड कौन बताएगा, केबल सपोर्टेड स्ट्रक्चर और क्या बताया था, प्योर कंप्रेशन के लिए क्या था, आर्चेस टाइप का। आर्च क्या है, आर्च इज जस्ट इन्वर्टेड ऑफ दी केबल सपोर्टेड। अगर मैं यहां से डिनोट करूं तो क्या है, ये इन्वर्टेड ही तो है। केबल ऐसी होती है उसमें अंडर टेंशन रहती है और इसके अंदर अंडर प्योर कंप्रेशन रहता है, बस सिंपल है ना। और एक्सली कॉलम। और थर्ड जो इसी टाइप में था, पिन जो पिन कनेक्टेड जो ट्रसेस होते हैं वो आइदर प्योर टेंशन और प्योर कंप्रेशन, कि इनमें मेंबर्स जो है वो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म है, मतलब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन करूं तो यहाँ पे क्या होगा, या तो होगा टेंशन या फिर होगा कंप्रेशन। ओके, ये 2 पॉइंट्स बताया था ट्रस में कैसे टेंशन और कंप्रेशन को डिनोट करते हैं। और सेकंड टाइप का स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो है वो है फ्लेक्सर बीम या फ्रेम टाइप के स्ट्रक्चर। डायरेक्टली कहीं पे क्रॉस सेक्शन कट करना, अगर वहां पे बेंडिंग है, फ्लेक्सर है, तो डायरेक्टली कैरेक्टराइज इनटू दी दिस फॉर्म। ओके, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसके अंदर बेंडिंग कंप्रेशन होगा या फिर बेंडिंग टेंशन होगा, दोनों कंबाइन होने की वजह से एक मूवमेंट जनरेट होता है एम। ओके, थर्ड जो है वो है सरफेस टाइप के स्ट्रक्चर। सरफेस टाइप के स्ट्रक्चर मोस्टली क्या है कि उसमें जो तो कंटिन्यूसली 3D सरफेसेस होते हैं और लोड जो है वो डायरेक्टली सरफेस जो कैरी करते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने ये लास्ट जो एग्जांपल बताया था उसमें टिन सेट का, तो जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली सरफेस बियर कर रही है, ना कि अल्टरनेट। पहले क्या था, फोर्स क्या आता था, मान लो विंड फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता था दिस पर्टिकुलर सीट मटेरियल, देन दिस फोर्स इज ट्रांसफर टू दी ट्रस मेंबर। तो ये इस सरफेस स्ट्रक्चर में नहीं आता, ये आता है वापिस आपके ये प्योर टेंशन और कंप्रेशन में और फ्रेम टाइप के स्ट्रक्चर में। ओके, देन इसमें स्लैब, फोल्डेड प्लेट्स, जो ये प्लेट जो होती हैं सेल टाइप्स के हो गए, डोम्स हो गए। डोम में भी मोस्टली क्या होगा, अगर मैं एक कंसीडर करूं डोम का, तो ये तो होती है इसकी मेरिडियन, ठीक है। मेरिडियन एक्सिस पे तो क्या है, एक एलिमेंट अगर कंसीडर करूं तो इस टाइप से फोर्स ट्रांसफर होगा इस पे। ओके, बट ये जो होती है वो डायरेक्टली होती है इस पे हुप डायरेक्शन, इसमें लगती है टेंशन, हुप टेंशन। ये भी शायद तक आपके एडवांस टॉपिक में ना डोम का चैप्टर होगा शायद तक आरसीसी में, या फिर मोस्टली आरसीसी स्ट्रक्चर में ही होगा। डोम का है क्या आपके चैप्टर? सर एडवांस आरसीसी नहीं है हमारे। आपके नहीं है एडवांस आरसीसी? नो No. सर। ओके, तो इस तरह इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और ये जो सबसे लास्ट पॉइंट था कि मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर सिस्टम है ये फॉर्म्स जो है, और किसके कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ द मेटेरियल यूज। अगर मेटेरियल यूज का एफिशिएंटली यूज करोगे तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं इकोनॉमिक उसकी लिमिटेशन पे। ओके, अब नेक्स्ट जो क्लास, या फिर मैं इसी क्लास को आगे अगर बढ़ाऊं मैं, तो वो रहेगा आपकी विंड फोर्स कैलकुलेशन। ओके, तो काफी थोड़ा बड़ा चैप्टर है। आई थिंक मेरे हिसाब से या तो मैं मिड टर्म के बाद लूं या आज ले लूं इसको। आर यू इंटरेस्टेड और नॉट? 1 2 3 4 5 6 जनवरी, यस।
विंड फोर्स कैलकुलेशन की क्लास जो है वो आज आज अपन कर लें या फिर नेक्स्ट आफ्टर द मिड टर्म? अरे वोटिंग कर दो। यस और नो? After midterm, sir. ओके, हरि सिंह यस और नो? मिड टाइम के बाद लेना। ओके, नारायण? सुबह मिड टर्म के बाद ही ले लो सर, और क्या, सब बोल रहे हैं तो मिड टर्म के बाद ही ले लो। ओके ओके ठीक है, तो अप टू आज की क्लास तक इसका सिलेबस आएगा आपके विंड और सिस्मिक में। कोड्स का ध्यान रखना, मैं कोड के किसी भी चैप्टर में दे सकता हूँ आपको इसमें, और कुछ पार्ट लोड जो कैलकुलेशन जो है लोड का, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लोड है उसमें स्टील स्ट्रक्चर में बढ़ा रखा है, वो भी पूछ सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।